नमस्कार, लीड इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। प्रेम करना कोई अपराध नहीं है, लेकिन अगर प्रेम नाबालिग अवस्था में हो तो भारी मुसीबत का कारण बन जाता है। इस संबंध में कोर्ट ने कई कड़े फैसले दिए हैं, लेकिन फरवरी 2025 के अंदर एक ऐसा फैसला आया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में आरोपी को बरी कर दिया। आइए जानते हैं कि कौन सा है वो इंटरेस्टिंग केस और उस केस का जो आधार बना जिसमें कि आरोपी को बरी किया गया, वो कौन सा केस था। आइए जानते हैं। बात साल 1994 की है, जब एक नाबालिग लड़की के साथ प्रेम करना और घर छोड़ कर जाना कपल को भारी पड़ गया। इस मामले में लड़की के परिवार ने लड़के पर एफआईआर दर्ज करवा दी। लड़के पर अपहरण से जुड़ी हुई आईपीसी की धारा 363 और 366 और रेप सेक्शन 376 के तहत केस दर्ज कर दिया गया। इसके बाद मामला ट्रायल कोर्ट पहुंचा, जहां पर याची यानी कि आरोपी को दोषी करार दे दिया गया और उसके बाद उसे सजा भी दे दी गई। इसके बाद आरोपी हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां पर याची को थोड़ी राहत जरूर मिली कि उस केस में रेप केस के चार्जेस हटा दिए गए, लेकिन अपहरण का जो मुकदमा था, जो धाराएं थी, वो कायम रही और उसे 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके खिलाफ याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की, जहां जांच पड़ताल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लड़की खुद ही आरोपी यानी कि याचिकाकर्ता के साथ गई थी और एक पत्नी की तरह उसके साथ रह रही थी। इस केस में जस्टिस BR गवई और जस्टिस K विनोद चंद्रन की बेंच ने सुनवाई की। यहाँ लड़की की तरफ से लगाए गए आरोपों की भी जांच हुई और पता चला कि लड़की अपनी मर्जी से आरोपी के साथ देहरादून में उसकी पत्नी के तौर पर रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस किया कि लड़की द्वारा पेश किए गए एज प्रूफ में भी काफी डिफरेंस है, विरोधाभास है। इसके अलावा लड़की ने जो स्टेटमेंट दिए वो भी कई बार बदले थे। पहले लड़की ने खुद के अपहरण की बात कही थी, लेकिन उसने आरोपी के साथ कई शहरों की यात्राएं की थी और वहां से उसने कभी भी बचकर भाग जाने की कोशिश नहीं की थी। इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया। जब लड़की से क्रॉस क्वेश्चन हुए तो ये स्पष्ट हुआ कि वो खुद अपनी मर्जी से आरोपी के साथ गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर भी संज्ञान लिया कि लड़की बालिग होने की दहलीज पर थी। ऐसे में उसे बहलाने, फुसलाने या फिर उसकी माता पिता की देख रेख से ले जाने जैसे मामले बनते ही नहीं थे। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 1964 के एक केस के जजमेंट का भी रेफरेंस लिया और जो फैसला आरोपी के पक्ष में सुनाया, इस जजमेंट की काफी बड़ी भूमिका थी। आरोपी को बरी करने में S वरदराजन V वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1964 का ये केस मजबूत आधार बना। इस मामले में तत्कालीन कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया था कि अगर लड़की वयस्क होने की दहलीज पर खड़ी है तो किसी पुरुष के साथ जाने में उसकी मर्जी भी शामिल होती है। तो ऐसे में इसे अभिभावक की देखरेख से ले जाया जाना नहीं माना जाएगा। इस केस की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने वर्तमान मामले में कहा कि सबूतों से स्पष्ट हो गया है कि लड़की अपनी मर्जी से ही अपीलकर्ता के साथ गई थी, अतः आरोपी के ऊपर से अपहरण के मामले खारिज किए जाते हैं। तो इस तरह से जो 1994 से लेकर एक लंबा मामला चला आ रहा था, वो खत्म हुआ और इस केस से जो लड़का आरोपी करार दिया गया था वो बरी कर दिया गया। लेकिन हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं हो सकता। तो अगर प्रेम प्यार के मामले हैं और लड़की नाबालिग है तो घर छोड़ने की सलाह कभी भी नहीं दी जाती। अगर आपको हमारा ये वीडियो उपयोगी लगे, ज्ञानवर्धक लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।